आज की क्लास बहुत ही सरल होने वाली है। इस क्लास में आपको बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण वाक्य की इंग्लिश बनाना सिखाऊंगा, जो कि आप आराम से इंग्लिश बनाना सीख जाओगे। क्योंकि इन वाक्यों में थोड़ा सा चेंज करके हम अच्छी इंग्लिश बनाना सीख सकते हैं। सिर्फ तुमको अभी तक किसी ने पढ़ाया नहीं है, मैं दावे से बोलता हूँ। यदि यह क्लास अपने शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए देखा, तो यह वाक्य बहुत ही आसानी से बनाना सीख जाओगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले वाक्य। इतना सारा काम कौन करेगा? इतने सारे कपड़े किसने धोए? इतने सारे बर्तन मैंने मांजे। इतना सारा खाना किसने खाया? इतना सारा कचरा किसने फैलाया? इन सब वाक्य में इतना सारा शब्द आए हैं। इस इतना सारा शब्द के लिए इंग्लिश में सो मच या सो मैनी का यूज होता है। पहले देखते हैं सो मच और सो मैनी का यूज कहाँ होता है। पहले देखते हैं सो मच अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिर नहीं सकते, कि पहले सो मच लगेगा, और सो मैनी काउंटेबल नाउन, जिसको गिन सकते हैं, कि पहले सो मैनी लगेगा। आप देखते हैं सेंटेंस इतना सारा काम कौन करेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी हु विल डू सो मच वर्क। इतने सारे कपड़े किसने धोए? इसको इंग्लिश में बनाएंगे हु वॉश्ड सो मैनी क्लोथ्स। इतने सारे बर्तन मैंने मांजे, तो इसकी इंग्लिश होगी आई क्लीन सो मैनी यूटेंसिल्स। इतना सारा खाना किसने खाया? इसको इंग्लिश में बनाएंगे हु एट सो मच फूड। इतना सारा कचरा किसने फैलाया? तो इसकी इंग्लिश होगी हु स्प्रेड सो मच ट्रैश। इस तरह हम इतना सारा के लिए सो मच या सो मैनी का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। भाड़ में जाए पूनम, भाड़ में जाए उसके पैसे, भाड़ में जाए ठाकुर का घर, भाड़ में जाए वो सब लोग, भाड़ में जाए उसकी धमकी। इन सब वाक्य में भाड़ में जाए शब्द आए हैं। इस भाड़ में जाए शब्द के लिए इंग्लिश में टू हेल विथ का यूज होता है, जैसे भाड़ में जाए पूनम। तो इसकी इंग्लिश होगी टू हेल विथ पूनम। भाड़ में जाए उसके पैसे, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे टू हेल विथ हर मनी। भाड़ में जाए पूनम और उसके पैसे, तो इसकी इंग्लिश होगी टू हेल विथ पूनम एंड हर मनी। भाड़ में जाए ठाकुर का घर, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे टू हेल विथ ठाकुर्स हाउस। भाड़ में जाए वो सब लोग, तो इसकी इंग्लिश होगी टू हेल विद ऑल दोज पीपल। भाड़ में जाए उसकी धमकी, तो इसकी इंग्लिश होगी टू हेल विद हिज थ्रेट। इस तरह हम भाड़ में जाने के लिए टू हेल विद का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। इस बहाने हम खाना भी खा लेंगे, इस बहाने हम राम से मिल भी लेंगे, इस बहाने हम मूवी भी देख लेंगे, इस बहाने हम दौड़ भी लेंगे, इस बहाने वो पढ़ भी लेगा। इन सब वाक्य में इस बहाने शब्द आया है। इस बहाने के लिए इंग्लिश में ऑन द प्रीटेक्स्ट का यूज करते हैं, जैसे इस बहाने हम खाना भी खा लेंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी ऑन द प्रीटेक्स्ट वी विल ऑल्सो ईट फूड। इस बहाने हम राम से मिल भी लेंगे, इसको इंग्लिश में बनाएंगे ऑन दिस प्रीटेक्स्ट वी विल ऑल्सो मीट राम। इस बहाने हम मूवी भी देख लेंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी ऑन दिस प्रीटेक्स्ट वी विल ऑल्सो वॉच अ मूवी। इस बहाने हम दौड़ भी लेंगे, इसको इंग्लिश में बनाएंगे ऑन दिस प्रीटेक्स्ट वी विल ऑल्सो गो फॉर अ रन। इस बहाने वो पढ़ भी लेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी ऑन दिस प्रीटेक्स्ट ही विल ऑल्सो स्टडी। इस प्रकार हम इस बहाने के लिए इंग्लिश में ऑन दिस प्रीटेक्स्ट का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। राम सबसे अच्छा बोलता है, वो सबसे अच्छा क्रिकेट खेलता है, उसने सबसे अच्छे कपड़े धोए, वो सबसे अच्छे गाना गाती है, पूनम सबसे अच्छा नाचती है। इन सब वाक्य में सबसे अच्छा शब्द आया है। इस शब्द के लिए इंग्लिश में द बेस्ट का यूज किया जाता है, जैसे राम सबसे अच्छा बोलता है, तो इसकी इंग्लिश होगी राम स्पीक्स द बेस्ट। वो सबसे अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही प्लेज क्रिकेट द बेस्ट। उसने सबसे अच्छे कपड़े धोए, तो इसकी इंग्लिश होगी ही वॉश्ड द बेस्ट क्लोथ्स। वो सबसे अच्छे गाना गाती है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी सिंग्स द बेस्ट सॉन्ग। पूनम सबसे अच्छा नाचती है, तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम डांसर्स द बेस्ट। इस तरह हम सबसे अच्छा के लिए इंग्लिश में द बेस्ट का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब ये क्लास यहाँ पर खत्म होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चंस हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।